एपिसोड के स्टार्ट में हमें फूमी तोमोजाकी को दिखाया जाता है जो कि टेकफेम गेम को खेल रहा होता है। टेकफेम गेम बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर गेम है और ये गेम उसे गॉड टायर गेम लगता है। वहीं पे वो ये गेम को सूजी नाकामुरा के साथ खेल रहा होता है जो कि उसे हर एंगल से परफेक्ट लगता है, चाहे वो लुक्स के मामले में हो, ग्रेड्स के मामले में हो, स्पोर्ट्स के मामले में हो या गर्ल्स के बीच में पॉपुलैरिटी के मामले में हो। वहीं रियल लाइफ में तोमोजाकी नाकामुरा के आसपास भी नहीं आता है, बट टेकफेम गेम के अंदर कोई भी उसे हरा नहीं सकता क्योंकि वो जापान का नंबर 1 प्लेयर है। सो वो उसे हरा देता है और हारने के बाद नाकामुरा अपने हारने का रीजन अपने कैरेक्टर को बताता और वो बहाने बनाने लगता है। तोमोजाकी उसे समझाता है कि ऐसा नहीं है, इस गेम में कैरेक्टर से कोई भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है और उसकी बात उसे टोटली एक्सक्यूज लग रही होती हैं। बट तभी नाकामुरा गेम को ही गार्बेज बोल देता है। तोमोजाकी को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो कहता है कि वो खुद के मिस्टेक के लिए गेम को ब्लेम नहीं कर सकता और उसे वो किसी भी कैरेक्टर से खेलने के लिए बोले तो वो उसे जीत कर दिखाएगा। नाकामुरा इस बात के लिए एग्री कर लेता है, बट होता है जिसमें ऑब्वियसली तोमोजाकी जीत जाता है। इन सब के बाद तोमोजाकी सोचता है कि रियल लाइफ गेम भी गॉड टायर गेम है। वहीं नाकामुरा उसका कोई दोस्त नहीं होता और वो इसीलिए उसके साथ गेम खेलता है क्योंकि नाकामुरा ने सुना है कि तोमोजाकी टेकफेम गेम में बहुत अच्छा है। वहीं तोमोजाकी हार्डली ही किसी से बात कर पाता है और वहीं लोग सोचते हैं कि वो अपनी लाइफ में कुछ भी ट्राई करने की कोशिश ही नहीं करता। बट जो लोग अपने लाइफ में मैक्स आउट स्टेटस के साथ पैदा होते हैं उन्हें ये सब बोलने का हक ही नहीं बनता। उनकी लाइफ इजी मोड में चल रही होती है और वहीं उस जैसे की लाइफ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती है और ये सब सोच के ही वो रियल लाइफ गेम को गार्बेज कहता है। वहीं जब तोमोजाकी घर पे टेकफेम खेल रहा होता है तो उसकी मैचिंग नो नेम नाम के प्लेयर से होती है। ये प्लेयर जापान में 2nd प्लेस में होता है और तोमोजाकी जिसके कैरेक्टर का नाम नानासी है वो 1st प्लेस में होता है। दोनों के बीच में फाइट होती है जिसमें तोमोजाकी उसके स्किल से इम्प्रेस होता है, वो उसे काफ़ी कड़ी टक्कर देता है। बट तोमोजाकी टेकफेम का बेस्ट प्लेयर होता है तो वो नो नेम को हरा देता है। उसे उसकी बातें होती है जो उसे मीटिंग में मिलने के लिए बुला रहा होता है। इन सब के बाद जब तोमोजाकी स्कूल में होता है तो सोच रहा होता है उसने किसी से नहीं सुना कि उसने नाकामुरा को हराया और यही साथ में ये उसके साथ होता तो सब आके उस पर चलने लगते हैं। वहीं पे वो हिनामी को देखता है जो उसे देखकर सोच रहा होता है कि वो उसके स्कूल की बेस्ट स्टूडेंट है और साथ ही साथ वो अपने स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छी है। तोमोजाकी बेसिकली हिनामी को ब्यूटी विद द ब्रेन समझता है। वहीं पे तोमोजाकी जब क्लास से जा रहा होता है तो हिनामी उसे आवाज़ लगा के बुलाती है और कहती है कि उसने सुना है कि वो नाकामुरा के साथ टेकफेम खेल रहा था। तो तोमोजाकी नो नेम से मिलने के लिए जाता है जहाँ पे फ़ोन में बात करते हुए उसे पता चलता है कि नो नेम कोई लड़का नहीं लड़की है क्योंकि वो स्कर्ट में खड़ी है। जब वो उसके पास पहुँचता है तो नो नेम और कोई नहीं बल्कि हिनामी होती है जो कि तोमोजाकी को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक होती है क्योंकि वो अपने अपोनेंट को लेकर काफ़ी ज़्यादा हाई होप्स कर रही थी। बट वो उसे देखकर डायरेक्टली लूज़र बोल देती है। हिनामी बताते कि वो उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट है। वो नानासी की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती थी बट वो उसे देखकर अब ऐसा नहीं सोचती क्योंकि वो गंदे कपड़े और गंदे शूज़ में आया होता है। इसके लिए वो उससे रूड बात करती है। रूड बात करने के बाद वो उसे सॉरी बोल के वहाँ से जाने लगती है। ये सब तोमोजाकी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। वो उससे कहता है कि उसके जैसे लोग हाई स्टेटस के साथ पैदा होते हैं इसलिए उसे आइडिया नहीं कि उन जैसों की लाइफ में कितनी प्रॉब्लम चल रही होती है और उसे उसकी बात कहाँ समझ में आएगी। इसलिए वो नॉर्मिस को हेट करता है। उनकी लाइफ में कोई भी दिक्कत कोई भी स्ट्रगल नहीं होती है और वो इसी कारण से अकेला रहना पसंद करता है। उसे किसी की भी जरूरत नहीं है और वो अपनी एक्सपेक्टेशन को अपने पे रखे, उसके ऊपर ना थोपे। हिनामी उसकी बात को सुनकर कहती कि उसकी बातों से वो उसे लूजर लग रहा है। वो नॉर्मी लाइफ को हेट करता है पर कभी वो नॉर्मी बनने का ट्राई नहीं किया। वो लाइफ को गार्बेज कह रहा है पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पर तोमोजाकी उसकी बात पे एग्री नहीं करता है। वो उसे देखकर कहता है यदि वो उसके जैसे टॉप टायर कैरेक्टर होता जो कि स्मार्ट अट्रैक्टिव होता तो उसके लिए सब चीज़ आसान हो जाती। बट रियल लाइफ में वो अपना फाइटर कैरेक्टर को बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकता है। ये सब सुन के हिनामी उसका हाथ पकड़ती है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है। देन तोमोजाकी हिनामी के घर पे होता है जहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस फील कर रहा होता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जिसे देखकर तोमोजाकी को लगता है कि वो हिनामी की सिस्टर होगी। बट हिनामी कहती है कि ये वही है। जिसे देखकर तोमोजाकी शॉक होता है और हिनामी कहती है कि उसे इतना चौंकने की जरूरत नहीं है, उसने बस अपना मेकअप ही निकाला है। इसके बाद हिनामी उसे समझाती है कि बस कुछ छोटे छोटे एफर्ट करके ही वो खुद को चेंज कर सकता है। पर तोमोजाकी कहता है कि वो अपने इस फेस के साथ फंस चुका है और वो उसकी तरह मेकअप भी नहीं कर सकता है। हिनामी उसे 2 फैक्टर समझाते हुए बताती है जो कि में भी वो खुद को परफेक्ट करने की कोशिश करती है पर वो नानाशी को कभी नहीं हरा पाई और ये देखकर वो नानाशी को खुद से बहुत ज़्यादा बेटर समझती है। वो उसके लिए हाई होप्स रखती है, उसकी रिस्पेक्ट भी करती है। बट जब वो उसे गेम ऑफ लाइफ में मिली
तो वो अपने लाइफ को सिर्फ हारा हुआ ही नहीं बल्कि गिव अप भी कर चुका होता है, और जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि यदि वो उस वर्थलेस जग से हार गई है तो इसका मतलब उसकी लाइफ भी वर्थलेस ही है। वहीं हिनामी उसे बताती है कि लाइफ भी एक गॉड टायर गेम है और बिना वो उस गेम को ट्राई करे उसे कैसे गलत कह सकता है। हिनामी उसे लाइफ के गेम को सिखाने के लिए उसकी गाइड बनने की बात कहती है। तोमोजाकी यहाँ बिल्कुल भी फाइट बैक नहीं करता और सब बात को समझकर वो कहता है कि वो किसी गेम को ट्राई करे बिना उसे खराब कहने वाले को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। और वहीं पे उसकी वो गेमर स्पिरिट को देख के हिनामी को ये बात काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। तोमोजाकी सारी बातों को एनालाइज करता है और सोचता है यदि लाइफ एक गॉड टायर गेम है तो वो इस गेम को जरूर ट्राई करना चाहेगा। इसके लिए वो लाइफ के बेसिक्स को सीखने की बात करता है, जिसके चलते शायद उसे अपना कैरेक्टर को कस्टमाइज करना होगा। हिनामी इसकी बात सुनकर एक्साइटेड होती है और कहती है एग्जैक्टली, जो कि तोमोजाकी को काफ़ी ज़्यादा वियर्ड लगता है। इसके बाद वो लोग कुछ खाने के लिए रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ पे हिनामी उसे नॉर्मल मोड और प्रिटी मोड अपने फेस के एक्सप्रेशन से समझाती है और वो उसे ऐसा ट्राई करने के लिए बोलती है। और यदि उसे इस चीज़ के लिए दिक्कत आए तो वो उसे मास्क देती है और उस मास्क के अंदर इस चीज़ को प्रैक्टिस करने के लिए बोलती है। देन जब तोमोजाकी अपने घर पे होता है तो वो इन मोड को ट्राई करने की कोशिश करता है, जहाँ पे उसकी सिस्टर आकर बोलती है कि वो वैसे भी काफ़ी ज़्यादा क्रीपी लगता है और उसे एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है ज़्यादा क्रीपी दिखने के लिए। इसके बाद अगले दिन स्कूल में हिनामी और तोमोजाकी को दिखाया जाता है, जहाँ पे हिनामी तोमोजाकी को गेम की तरह रियल लाइफ के टास्क बता रही होती है, जिसमें वो आसान गोल में ऐसे चेंजेस लाने के लिए कहती है जिसमें उसके फैमिली और फ्रेंड्स उससे पूछे क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं। इसके बाद सेकेंड और मीडियम गोल में वो उससे कहती है कि थर्ड ईयर उसका कंप्लीट होने के पहले वो एक गर्लफ्रेंड बना ले, पर ये उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, तो वो उसे आज का इजी और आसान गोल देती है कि उसे एटलीस्ट 3 लड़कियों से बात करनी होगी। और वहीं पे हिनामी उसे रियल लाइफ गेम को बहुत इजीली और आसान तरीके से समझाती, जो कि उसे समझ में आ रहा होता है, बट अभी भी वो लाइफ में एक प्रो वाला नूब होता है, तो ये सब टास्क उसके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहे होते हैं। और यहाँ पे एपिसोड का एंड होता है। आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए।